रावण, आज राम की कथा तो रावण के बिना पूरी नहीं हो सकती, दोनों की राशि भी एक ही थी। रावण वो जिसे जो कुछ प्राप्त हुआ जीवन में वो अद्भुत मिला, स्वयं 10 शीश 20 भुजाएं, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी शक्तिशाली पुत्र, सोने की लंका, नाभि में अमृत कलश और समुद्र जैसा सुरक्षा का घेरा लंका का। राम को किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए अपने जीवन में एक से दूसरा बाण नहीं छोड़ना पड़ा। रावण को बाण मारने के लिए कितने बाण छोड़ने पड़े आप जानते हैं। मैं 4 पंक्तियां उस व्यक्तित्व को भी पढ़ता हूं। 10 शीश भुज दंड अकेले ही 20 मिले, 10 शीश मिले 10 कंधर को, भुज दंड अकेले ही 20 मिले, 10 शीश मिले 10 कंधर को। श्री राम के बाणु भी एक नहीं, 31 मिले 10 कंधर को। श्री प्रभु राम के बाणु भी एक नहीं, 31 मिले 10 कंधर। और क्यों राम की प्राप्ति हुई, क्यों उन्हें मुक्ति मिली, क्यों विष्णु प्राप्त हुए, क्यों उन्हें हरि की प्राप्ति हुई। भुज दंड अकेले, शीश सुमन चढ़ाए भगवान शंकर के चरणों में। सुमन तो सबने चढ़ाए होंगे श्रद्धेय अतुल जी, लेकिन सर चढ़ाने वाला भक्त वही था। भुज दंड अकेले ही 20 मिले, 10 शीश मिले 10 कंधर को। प्रभु राम के बाणु भी एक नहीं, 31 मिले 10 कंधर को। शिव शंकर के वरदान सभी, आशीष मिले 10 कंधर को। इस कारण ही बस अंत समय जगदीश मिले 10 कंधर को। इस कारण ही बस अंत समय। भगवान राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे खींचा और तोड़ दिया एक क्षण में। मैं सोचता हूं कि वो प्रत्यंचा जो चमड़े की बनी होती है बहुत कोमल थी अपेक्षाकृत धनुष के। वो प्रत्यंचा के खींचने पर धनुष कैसे टूट गया, प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कोविड के क्षणों में हमने परिजन खोए, श्रद्धेय चाचा जी को खोया, मेरे बड़े भाई गए, हमें आर्थिक क्षतियां हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आस्तिक व्यक्ति थे, जो राम के निकट रहे, वो संतोष के साथ रहे होंगे, फिर भी हिम्मत के साथ रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने राम को नकारा वो टूट गए होंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा भाव आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। प्रभु राम को जो भी चुनौती बना, उसका बस भाग्य ही फूट गया। श्री राम को जो भी चुनौती बना, उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके, और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे, श्री राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। प्रभु राम वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। प्रत्यंचा इसलिए बची क्योंकि वो भगवान राम की ओर गई, धनुष इसलिए टूटा वो विपरीत दिशा में गया। आइए मैं वो कविता गंगा अवतरण पढ़ देता हूं, 5 मिनट का समय आपका लेकर के। कपिल मुनि के शाप से शापित होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। फिर मां गंगा को इस भूतल पर लाना आवश्यक हो गया। कथानक सबको ज्ञात है। लेकिन मैं पिछले दिनों भारतीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से ब्रिटेन की यात्रा पर था। हम अपने प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ उपहार लेकर के गए थे। उन्होंने कहा सिसोदिया जी आप उत्तर प्रदेश के उस जनपद से आए जिसके एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ यमुना बहती है, बहुत वर्षों तक देश में जाना नहीं होता, आप हमारे लिए थोड़ा थोड़ा गंगा जल ले आते तो इससे बड़ा उपहार कोई नहीं होता। मुझे लगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति इनके दिल में, यहाँ ये वर्षों पहले आए होंगे, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आए होंगे, बहुत संपन्न लोग हैं, लेकिन गंगा इनके मन में आज भी है। 22 दिन तक वो कार्यक्रम थे, हमने 22 शहरों में कार्यक्रम करना था, लेकिन गंगा मेरे भीतर उमड़ती घुमड़ती रही। वहां एक कविता ने जन्म लिया, गंगा अवतरण उसका शीर्षक है। श्रद्धेय शिवम अंबर जी और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को बहुत प्रिय है। मैं वंदना दीदी और आप सब लोगों को वो सौंपता हूं। कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को, कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तब करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए। जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। क्या बात, क्या बात। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तपमग्न हुए वह महातपी को कर्ण तीर्थ में जाकर के वह सूर्य वंश हो गया धन्य। उस धर्म
धर्मरथी को पा करके तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। अनुकूल समय पा साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया। जग हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा? इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा? इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा? गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोक धरा तल पाएगा। इस प्रलयंकर गंगा जल को पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया। कुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले। वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। क्या बात है, क्या वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो। तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ भागीरथ, नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, कर जोड़ कहा भागीरथ ने। हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो। माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश। वाह 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 वाह।